गाइस, मैं इंदुपाल स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर टीज में। गाइस, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की क्लासेस चैप्टर वाइज। तो आज के चैप्टर में है अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा। तो हम सबसे पहले अर्थशास्त्र के अर्थ के बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सभी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ ना कुछ क्रियाएं करते रहते हैं। इन सभी कार्यों का उद्देश्य किसी न किसी रूप में धन प्राप्त करना। गैस, इसका मतलब होता है इन सभी जो काम है, काम का उद्देश्य किसी न किसी रूप में धन प्राप्त करना होता है। समय के अनुसार मनुष्य की आवश्यकताएं परिवर्तित होती है। जैसे समय परिवर्तित होता है उसी प्रकार मनुष्य की आवश्यकताओं में भी परिवर्तन होता रहता है। वह अपनी पूर्ति के लिए आवश्यक संसाधन जुटाता रहता है। वह अपनी जो उसकी ज़रूरत होती है उसके लिए हमेशा संसाधन जुटाता रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र का अर्थ मनुष्य की अनंत आवश्यकताओं और इनकी पूर्ति के लिए आवश्यक संसाधन की व्यवस्था से संबंधित है। गाइस, अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स की, अर्थशास्त्र की परिभाषा की। तो अर्थशास्त्र की परिभाषा को 5 भागों में बांटा गया है। एक है धन संबंधी परिभाषा, दूसरा है कल्याण संबंधी परिभाषा, तीसरा है दुर्लभता संबंधी, चौथा है विकास संबंधी और पांचवा है आवश्यकता विहीनता संबंधी। अब हम धन संबंधी परिभाषाओं की बात। गाइस, धन संबंधी परिभाषा जो है, प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना है। जो पुराने अर्थशास्त्री थे उन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना है। अर्थशास्त्र के जो जनक हैं वो एडम स्मिथ हैं। इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहकर पुकारा। अर्थशास्त्र के जो एडम स्मिथ हैं जनक, उन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहकर पुकारा। गाइज, अर्थशास्त्र के जो डेफिनेशन है, विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने बहुत से मतानुसार उनके बहुत से मत थे। उन्होंने कोई दूसरी तरह बताया तो कोई दूसरी तरह डेफिनेशन बताया। अब धन संबंधी परिभाषाएं जो है अर्थशास्त्र की, प्रोफेसर वाकर के शब्दों में हम बात करें तो इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन से संबंधित है। और J.S. मिल के अनुसार इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र मनुष्य से संबंधित धन का विज्ञान है। गाइस, अब हम बात करते हैं धन संबंधी परिभाषा की विशेषताएं की। धन संबंधी परिभाषा की क्या विशेषताएं हैं? तो इसके निम्न विशेषताएं हैं। एक है मनुष्य की तुलना में धन का स्थान ऊंचा है। और सेकंड है मानवीय सुख का एकमात्र साधन धन है। मानव के सुख का जो एकमात्र आधार धन है। धन। और तीसरा है धन अर्थशास्त्र के अध्ययन का केंद्र बिंदु है। गाइस, तो ये सब रहे अर्थशास्त्र की विशेषताएं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कल्याण संबंधी परिभाषाएं। तो मार्शल की परिभाषा है ये। मार्शल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए लिखा है कि मार्शल ने उनकी ये पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, उसी में परिभाषित करते हुए इन्होंने लिखा कि अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय से संबंधित मनुष्य के कार्यकलापों का अध्ययन है। इनके जो ये बुक है उसी में लिखा गया है। वह इस बात की जांच करता है कि मनुष्य किस प्रकार की आय प्राप्त करता है, इसे किस प्रकार खर्च करता है। उसमें यही लिखा गया है कि मनुष्य किस प्रकार आय प्राप्त करता है और उसे खर्चा किस प्रकार से करता है। गाइस, अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की। कृषि अर्थशास्त्र क्या होता है? कृषि अर्थशास्त्र की बात करें, जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की अर्थशास्त्र, कृषि अर्थशास्त्र क्या होता है? तो कृषि का अर्थ सामान्य रूप से खेती करना है। कृषि का जो अर्थ है वो खेती करना है। कृषि शब्द अंग्रेजी के एग्रीकल्चर से बना है जो लैटिन भाषा से लिया गया है। कृषि शब्द जो है एग्रीकल्चर से बना है और इसे लैटिन भाषा से लिया गया है। यह एग्री तथा कल्चर से मिलकर बना है। 2 शब्दों से मिलकर बना है, एग्री तथा कल्चर। एग्री का अर्थ होता है खेत, कल्चर का अर्थ होता है क्रियाएं, खेती की क्रियाएं। इस प्रकार कृषि का अर्थ खेती करना होता है। कृषि अर्थशास्त्र कोई अलग विषय नहीं है बल्कि अर्थशास्त्र की एक शाखा है। जो कृषि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है वो अलग विषय कोई नहीं है बल्कि अर्थशास्त्र की एक शाखा है। इसके अंतर्गत हम खेती करने की एवं फसल उत्पादन की विभिन्न क्रियाओं की आर्थिक दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं।
अब गाइज हम बात करते हैं कृषि क्रियाओं को हम दो भागों में बांटा गया है। कृषि क्रियाओं को हम दो भागों में बांटते हैं, एक है प्राथमिक क्रियाएं, एक है गौण क्रियाएं। अब प्राथमिक क्रियाएं की बात करें तो प्राथमिक क्रियाओं में हम फसल उत्पादन का अध्ययन करते हैं, जैसे दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें, सब्जी, फल आदि की अध्ययन करते हैं। और गौण क्रियाएं की बात करें तो इसमें पशुपालन, मुर्गी पालन, रेशम, सुअर पालन आदि का अध्ययन करते हैं। गाइज ये हो गए। अब हम आप लोग को 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करा देते हैं। अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, बताओ किसे कहा जाता है? जेबी से को, एडम स्मिथ को, जेएस मिल को, एफ.ए. वाकर को। तो एडम स्मिथ को कहा जाता है, ये वाला आंसर सही है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किसका है? मार्शल का है, जे.के. मेहता का है, रॉबिन्स का है, एडम स्मिथ का है। तो ये भी एडम स्मिथ का है। धन पर आधारित अर्थशास्त्र की परिभाषा किसने दी? धन पर आधारित एडम स्मिथ ने दिया या रॉबिन्स ने दिया, मार्शल ने दिया या मेहता ने दिया? तो ये वाला ऑप्शन सही है, एडम स्मिथ ने दिया। तो गाइज आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।